जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का 22वां अध्याय। वेद निधि ने महर्षि लोमस से पूछा, प्रभु देवहूति कौन थे? वह कहाँ रहते थे? किसके पुत्र थे तथा उन्होंने किस पिशाच को अपने और किस प्रकार मुक्ति प्रदान की थी? महर्षि लोमस बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवहूति निवास करते थे। वह भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित कर पंचाग्नि तपा करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप करते थे तथा झाड़ों में सरस्वती नदी के शीतल जल से खड़े होकर तप होकर करते थे। तप करने के साथ ही तपस्वी देवहूति चंद्रायण व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह से उन्हें जीवन व्यतीत करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष हो गया। उनकी तप क्षीण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों में तथा नाड़ियों तथा नसों के रूप में सहस रह गई थी। तथापि उनकी मुखाकृति पृथ्वी पर प्रभा मंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज पर किसी की दृष्टि स्तर होना संभव न था। विष्णु भक्त देवहूति प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद सूक्ति के परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान विष्णु को पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वह मग्न में मन में भगवत पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने आ उपस्थित हुए। तब वे देवहूति के साक्षात भगवान विष्णु को देखा तो हर्षतिरेक ने उन्हें रोमांच हो आया। वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित करे उन्हें अपलक निहारते रहे। अपने भक्त देवहूति को ऐसी भाव विभोरता देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे देवहूत, तुम मेरे प्रिय भक्त हो तथा मनसा वाचा कर्मणा तुमको ही समर्पित है। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्तवर, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रेमानंद मग्न देवहूति के कर बंद होकर निवेदन किया, हे करुणानिधि कमल नयन से शाही देवाधिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप से धारण किया है। योगियों, ऋषियों तथा तपस्वियों को भी दुर्लभ आपके दर्शन पाकर प्रभु में कृतांत हो गया। हे प्रभु, आपके दर्शकों से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो से मांगू? हे करुणानिधि दया सागर दीनबंधु, आपका दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोगों को उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती है। समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती है। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जिसकी मैं आपसे याचना करूं। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र ही वर मांगता हूं कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है, केवल आपकी अंचल भक्ति की ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अपने भक्त को देवहूति के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त परवश देवहूति, तुम्हारी कामना निधि धर्म और भक्ति को ओतप्रोत है। निसास में वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति तप में भी कोई निर्विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही मैं तुम्हारे द्वारा निर्पित स्तोत्र को पढ़ने वाले भक्तजनों को समस्त पापों और संतापों का नाश होगा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैहिक, वैदिक और भौतिक पापों व संतापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णु को लोक को प्राप्त करेंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा देवहूति से ऐसा कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भक्त देवहूति पूर्ण भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इति पद्म पुराण माघ महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।